ये योग समन्वय का सबसे सटीक इंट्रोडक्शन है कि एक और जीवन चल रहा है, उसके साथ साथ पैरेलल योग चल रहा है। और ये इस पुस्तक से एक्चुअली परिचय देने में थोड़ा सा मैं भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि इसका मेरे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन से बहुत जुड़ी हुई पुस्तक है। पहली पुस्तक है जो मेरे हाथ में आई थी दिल्ली में, कैजुअली रैंडमली। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने योग पर जितनी भी पुस्तकें हैं, वेदांत, वेद इत्यादि सब पढ़ लिए हैं, और मुझे जो ढूंढ रहा हूँ नहीं मिल रहा है, ये मेरा अपना मानना था। और पढ़े भी थे बहुत कुछ। और उसमें मैं दिल्ली में एक कनॉट प्लेस जगह है, वहाँ ऐसे ही रैंडमली घूमते घूमते एक पुस्तक की दुकान थी। पुस्तकें हमेशा आकर्षण रही हैं, तो उसमें मैं चला गया। किताब का स्टोर का नाम था बुकवर्म, और वहाँ जाके मेरी सीधी आँख गिरती है। इतने सारी किताब हैं, लेकिन आँख जाती है द सिंथेसिस ऑफ योग। तो मुझे लगा ये क्या है, कुछ पता नहीं, नाम में अट्रैक्शन हुआ। जब मैंने खोलने के पहले ही वो स्पाइन पर लिखा था श्योरबिंदो, तो मेरे मन में पहला विचार आया कि मुझे लगता था कि मैंने जितने भी पॉसिबल फेमस योगीज हैं उनको पढ़ा है, लेकिन ये कौन है। और जैसे ही खोला तो उसका जो पहला वाक्य, उसमें पहला वाक्य जो फ्रंट पेज पे लिखा होता है एज ए काइंड ऑफ मिनिएचर इंट्रोडक्शन, उस समय की सिंथेसिस ऑफ योग में था, अब मालूम नहीं, ऑल लाइफ इज योगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सारी खोज का उत्तर मिल गया। यही तो है जो मैं खोज रहा हूँ, जो मुझे किसी पुस्तकों में नहीं मिला, जितनी भी मैंने उस समय तक पढ़ी थी, इंक्लूडिंग द गीता एंड द उपनिषद्स, मुझे वो उत्तर नहीं मिला था। और पता नहीं क्यों पढ़ते ही लगा कि ये जो है यही मैं ढूंढ रहा हूँ। और उस दिन शाम को मैं, ये छोटा सा पर्सनल नरेशन है, लेकिन जस्ट टू, शाम को मैं अपने एक मित्र से मिलने गया जो अमेरिका जा रहा था साइकेट्री पढ़ने के लिए। और उसने मुझे कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके रखा है, और गिफ्ट में था द सीक्रेट ऑफ द वेदास बाय श्री अरबिंदो। और कहा, मैं तो देना चाहता था सिंथेसिस ऑफ योग, लेकिन मुझे मिली नहीं। तो मैंने कहा मुझे मिल गई। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि मुझे मित्र से मिलना, ये सब, ये खुशी नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि मैं कोई 7वें या 9वें आसमान पर जॉय में बढ़ गया। पता नहीं क्यों, इट वॉज सच ए ग्रेट जॉय। तो किसी को नहीं समझ आ रहा था कि मैं इतना खुश क्यों, लेकिन मुझे नहीं मालूम पुस्तक के अंदर क्या है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इट्स ए मैजिक, सिंथेसिस ऑफ योग इज ए मैजिक। और अगर हम श्री अरविंद के फिर विशाल अथाह शब्द समुद्र में उतरें, तो मुख्य तो सदैव सावित्री ही है। माँ ने स्वयं कहा कि सावित्री इज द मैसेज, ऑल द रेस्ट इज प्रिपरेशन। और उस पर श्री अरविंद ने जितनी अपनी चेतना को डाला है, और उच्चतम प्रकाश को मंत्रविद्ध वाणी में, तो सावित्री का स्थान तो अतुलनीय, अनुपम है। उसको तो हम कहीं पर भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जिसको श्री अरविंद ने अपने शरीर से विड्रॉ करने के 2 हफ्ते पहले तक जिस पुस्तक पे उन्होंने काम किया हो, तो वो तो एक। लेकिन अगर सावित्री के बाद अगर कोई 2 पुस्तकें आती हैं, अगेन माता पुस्तक को मैं थोड़ा अलग रख रहा हूँ। माता एक अलग ही है कि उसको आप किसी पुस्तक की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन यदि उसके बाद कोई 2 मुख्य पुस्तकें आती हैं, तो वह है योग समन्वय, द सिंथेसिस ऑफ योग, एंड द लाइफ डिवाइन। मूल अंतर ये है कि दिव्य जीवन में एक फिलोसॉफिकल या मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि श्री अरविंद के योग का जो फिलोसॉफिकल बेसिस है, लेकिन वो दर्शन मन के द्वारा गढ़ा हुआ दर्शन नहीं है। वो ज्ञान के प्रकाश में, अनुभवों के प्रकाश में उन्होंने एक मानवीय भाषा में लिखा है। ये अंतर है। तो वो दर्शन रियल सेंस में दर्शन है, वो एक मानसिक उथल पुथल, उसका मानसिक चेष्टा का परिणाम नहीं है। तो एक और दिव्य जीवन है जो उनके फिलोसॉफिकल, पूरे योग की फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रखता है। और वहीं सिंथेसिस ऑफ योग है जो प्रैक्टिस का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। मुख्यतः ये प्रैक्टिस की पुस्तक नहीं है, हालांकि उसमें बहुत कुछ है जो हम प्रैक्टिस में ले सकते हैं।
लेकिन उसमें प्रैक्टिस के पीछे यदि हमको योग की यात्रा पर बढ़ना है तो उसके पीछे सिद्धांत क्या है, जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस में वो क्यों कर रहे हैं, तो वो सारे सिद्धांत हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी सुंदर हैं, और इसलिए मुझे तो बहुत अपील करी, क्योंकि मुझे कोई प्रैक्टिकल चीज़ चाहिए थी। ये नहीं कि माथे में तो सब आ गया लेकिन कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ। और उस बुक से मेरा अनुभव भी ऐसे ही हुआ, चूँकि इसकी बात हो रही है। उसके ही बाद भगवान की बड़ी कृपा थी कि मुझे लद्दाख में 3 महीने के लिए भेज दिया गया था। तो लद्दाख में वहाँ मैं अकेला था, एक गुफा जैसी जगह थी, बंकर, सब ठंडी रहती है वहाँ और काम ज़्यादा नहीं होता है, पर एक डॉक्टर की ज़रूरत है। और मेरी कंपेनियन उस समय सिंथेसिस ऑफ योग थी, और पता नहीं क्या होता था कि मैं एक चैप्टर पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उसका एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि ये तो मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन इसका एक्सपीरियंस हो रहा है, और ये चलता रहा थ्रू आउट सिंथेसिस ऑफ योग। तो वो मेरा एक इनिशिएशन बुक के रूप में भी थी, जो भारतीय वायुसेना का आउटपोस्ट सबसे ऊपर, वहाँ पर और कोई कंपनी नहीं थी, सिंथेसिस ऑफ योग थी। यहाँ तक कि डिनर वगैरह भी करना मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसकी बड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती थी। तो मेरे कमरे में खुमैनी रहती थी, जो वहाँ लेह लद्दाख में मिलती है। और बाद में वो लोग खुद भेजने लगे कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप कुछ खा लीजिए। और सिंथेसिस भोजन थी, सिंथेसिस निद्रा थी, सिंथेसिस जीवन था। अद्भुत है। इसका क्या मैं कहूँ, वाणी रुक जाएगी, इसीलिए मैंने कहा मैं थोड़ा इमोशनल हूँ इस पुस्तक के बारे में। तो इस पुस्तक में मुख्य रूप से, अब अगर हम गीता को पढ़ें तो गीता भी एक सिंथेसिस है योग का। उसमें त्रिमार्ग है, इट्स एन इंटीग्रल योग गीता में जो दिया गया है, लेकिन मुख्यतः उसमें भक्ति, ज्ञान, कर्म और बीच में राजयोग का भी वर्णन है। पर मुख्यतः उसमें या हम सीक्वेंस में लें तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये सीक्वेंस है गीता में। लेकिन ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण बहुत जल्दी में है क्योंकि युद्ध की वेला है, और अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं उसके हिसाब से वो उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न एक राजसिक व्यक्ति के प्रश्न हैं, जो जीवन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो लाइफ में आते हैं, लेकिन उसके पीछे एक फिलॉसफी भी है। तो लगता है कि श्री कृष्ण कहीं जाते जाते रुक जाते हैं। ऐसे जैसे मेरे मित्र कई लोग जानते भी होंगे, छोट नारायण जी कहते थे, इट सीम श्री कृष्णा इज नॉकिंग एट द गेट्स ऑफ द सुपर माइंड बट इज नॉट ओपनिंग इट। क्योंकि ओपनिंग करने के लिए उन्होंने श्री अरविंद के रूप में आने का सोच लिया था। तो कई सारे प्रश्न हैं जो गीता पढ़ के लगता है कि अरे श्री कृष्ण ने इसको और विस्तार से क्यों नहीं बताया। वो सारे सिंथेसिस ऑफ योग में श्री अरविंद लेते हैं। तो पहले तो इसको हम श्रीमद् भगवत गीता का एक एक्सटेंशन, लेकिन केवल एक्सटेंशन नहीं है, वह सब भी है जो श्री कृष्ण मानो कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कहते हैं। लोक संग्रहार्थ, मार्च ऑफ मैनकाइंड, कहाँ जा रहा है ये नहीं कहते हैं। तो वो सिंथेसिस ऑफ योग में उसकी बात आती है, पूर्णता की बात आती है। तो सिंथेसिस ऑफ योग में 5 मुख्य भाग हैं। पहला भाग इंट्रोडक्शन है, जिसकी पहले 2 चैप्टर की बात। फिर दूसरा भाग जो है उसमें योगा ऑफ डिवाइन वर्क, क्योंकि कर्म से हमारा सबसे निकटतम संबंध होता है। फिर कर्म के पीछे आधार क्या है, ज्ञान योग। ज्ञान योग के और कर्म योग दोनों कहाँ ले जाने चाहिए हमको, जिससे पता चले कि हम सही दिशा में ले जा रहे हैं। दैट इज भक्ति। यदि कर्म और ज्ञान के द्वारा हमारे हृदय के अंदर भक्ति डेवलप हो रही है, मतलब नाउ वी आर ऑन ट्रैक। लेकिन यदि शंकाएं डेवलप हो रही हैं तो कहीं हम रास्ता भटक गए हैं। तो भक्ति कल्मिनेटिंग पॉइंट है, और भक्ति के बाद, ये त्रिमार्ग के बाद क्या कुछ और है, तो हम देखते हैं योगा ऑफ इंटीग्रल सेल्फ परफेक्शन, आत्म परिपूर्णता का योग, जो बहुत सुंदर। तो ये 5 इसके भाग हैं। अभी जैसा मुझे पता चला है कि पहले 2 चैप्टर उसी पर डिस्कशन होगा, और सब लोग बहुत सुंदर और काफ़ी ज्ञानी जन बैठे हैं। तो केवल 2 चैप्टर में भी मूल क्या है, पहला है लाइफ एंड योग। मेरा, जैसा मैंने बताया, इससे बड़ा व्यक्तिगत संबंध था, क्योंकि मुझे बार बार ये लगता था कि जीवन और योग में क्या संबंध है। दिस वॉज वन ऑफ माई बिग क्वेश्चंस, कि वो बैठ जाओ मुक्ति पालो, लेकिन जीवन में क्या हो रहा है। तो यहाँ श्री अरविंद जो इसका महासूत्र है, ऑल लाइफ इज योगा, को केवल इंट्रोड्यूस करते हैं, डिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो जीवन क्या है,
हमको लगता है कि जीवन और योग परस्पर विरोधी हैं। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं कि भाई मेरे जीवन में बहुत सारी बातें हैं, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं। मानो उन्हीं के जीवन में है, सबके जीवन में है। ये रियलाइजेशन बहुत बाद में आता है, और जब आता है तो बहुत सोबरिंग होता है। नानक दुखिया सब संसार। तो वो जीवन क्या है, उसके अंदर एक योग चल रहा है, योग की प्रोसेस। तो वो एक जीवन के अंदर एक इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है जो आपको घुमा फिरा के ऐसे ऐसे करके, माता जी ने डायग्राम बनाया, घुमा फिरा के ले वहीं जा रही है। हर एक हस्बैंड अपनी वाइफ में वास्तव में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली नहीं ढूंढता है, लेकिन होती हैं, और महेश्वरी को ढूंढता है। लेकिन वो पूजा नहीं करना जानता है, तो प्रॉब्लम होती है। और हर एक नारी अपने पति में महादेव ढूंढ रही हैं। और जीवन में क्या ढूंढ रही हैं? स्वर्ग हो, स्वर्ग के भी परे, वैकुंठ, ब्रह्मलोक सब एक साथ हो। तो सबकॉन्शियस योग है। हम लोग परफेक्शन ढूंढ रहे हैं लाइफ में, लेकिन हमको पता नहीं कि वो परफेक्शन कैसे मिलेगा। दूसरी चीज जो बड़ी सुंदर है इस पहले चैप्टर में, जहां श्री अरविंद ये बताते हैं कि जीवन में गुप्त रूप से जो हो रहा है, क्या हो रहा है जीवन में, योग को डिफाइन करते हैं। और मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सुंदर बातें हम लोग सुनेंगे। तो बताते हैं कि जो सृष्टि के अंदर छिपा हुआ है, लेटेंट है, यानी हम लोग अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग की प्रॉब्लम है कि हर व्यक्ति समझता है कि दूसरा व्यक्ति को फिनिश्ड प्रोडक्ट होना चाहिए और अपेक्षा करता है। हम में से कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। बहुत बार लोग आश्रम आते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि प्लीज डोंट कम टू सी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, वी आर ऑल इन द मेकिंग। तो सबके ऊपर लिखना चाहिए ना, इन द मेकिंग। कोई यहाँ शोकेस का प्रोडक्ट नहीं है। तो इन द मेकिंग, हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जा रहे हैं उस दिशा में, सबकॉन्शियसली जा रहे हैं। जीवन के सभी अनुभव हमको उधर ले जा रहे हैं। तो पहली चीज तो हमको ये समझनी है। दूसरा है कि फिर क्या है जो अब तक डेवलप हो गया है, दूसरे चैप्टर का विषय है, और क्या है जो बचा है। तो वहाँ श्री अरविंद बताते हैं कि एक जीवन कैसे डेवलप होता है धीरे धीरे। पहले वो देह से जुड़ा होता है और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जीवन को जड़ तत्व के साथ अडेप्ट करने में कितनी समस्या हुई, लेकिन अब वो उसका मास्टर हो गया है, लगभग मास्टर, पूरी तरह नहीं। फिर उसके अंदर डेवलप होती है मेंटल लाइफ। तो मनुष्य जिसको कहते हैं, वास्तव में मनुष्य कौन है? जब उसके मन का विकास शुरू होता है। जब तक मन का विकास शुरू नहीं हुआ है, तो भर्तहरि ने बड़े सुंदर ढंग से, राजा और योगी भर्तहरि ने कहते हैं कि बहुत से ऐसे मनुष्य मैंने देखे हैं जिनके सींग नहीं हैं और जिनकी पूंछ नहीं है और जो घास नहीं खाते हैं। अब उन्हें हिंट देखिए बड़े चतुराई से, श्री अरविंद ने नीति शतकम का ट्रांसलेट किया है, तो इट इज ए मस्ट रीड। कहते हैं मैंने बहुत से ऐसे पशु देखे हैं, बहुत से ऐसे पशु देखे हैं जिनकी सींग नहीं है, पूंछ नहीं है और जो घास नहीं खाते हैं। अब मनुष्य की प्रारंभिक अवस्था है ये। उसके बाद जब मन आता है, विचार, थॉट, तब वास्तव में हम कह सकते हैं कि मनुष्य, वी थिंक एंड एक्ट, नॉट वी एक्ट एंड थिंक। इफ वी एक्ट and do not think, we are animals. If we act and think, we are probably man in the making. If we think and we act, then we are humans. If we are satisfied with thinking, तो हम वहीं बस ह्यूमन में स्टक हैं। और यदि हमारे विचार इस जीवन के परे क्या है, क्या और भी कुछ है जो सृष्टि के परे है, मेरे परे है, ये कहाँ से संसार आया, जिनके मन में ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चन उठने शुरू हो गए हैं, वो अब स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन एक रिलीजियस प्रोसेस नहीं है कि सब गए मंदिर में जाके प्रणाम किया, मंत्र पाठ। उसके अंदर अभिप्सा, सीकिंग से प्रारंभ होता है। मनुष्य के परे, मन के परे क्या है? भगवान के बारे में लोग कहते हैं सच में भगवान हैं? कैसे दिखते हैं? कैसे जाने जा सकते हैं? तो जब ये प्रश्न शुरू होते हैं तो वो हम लोग ये समझें कि तीसरा इवोल्यूशन शुरू हो गया है। एक है वाइटल फिजिकल जो पशु के तुल्य है, और दूसरा है मेंटल मैन, और तीसरा है स्पिरिचुअल मैन। वो विकास अभी चल रहा है और आगे जा कर के उसकी जो प्रारंभिक टचेज हैं, जिसमें हम योगी, संत, महात्मा देखते हैं, ये केवल फर्स्ट स्टेप्स हैं जहाँ प्रकृति हमको दिखा रही है, देखो देखो, रुको रुको, कुछ और भी मैं निकालने वाली हूँ।
हम वो भी फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं है, कोई भी योगी संत महात्मा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। वो एक ग्लिम्स है कि देखो कुछ और भी है मनुष्य के मन के परे। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ये इवोल्यूशन कहाँ तक जाएगा और कलेक्टिव लेवल पर क्या होगा, वो सब हम आगे की चर्चा श्री अरविंद की और वाणी में पाते हैं, जिसमें योग समन्वय में उसका पूरा एक सिद्धांतिक आधार दिया गया है। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बैठे हैं। अब मैं यहीं पर वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच।